ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अंतिम दिनों में ब्रह्मा बाबा की उपरामता तथा अव्यक्त स्थिति शिव बाबा ने जो हमें श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को प्यारे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में धारण करके उसको सरल बना दिया है और हम ब्राह्मण संसार में एक आदर्श उदाहरण मूर्त बन गए हैं। जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, उस दिन से ही ब्रह्मा बाबा अपने देह से तथा देह के संबंधियों से उपराम हो गए और नष्ट मोहा भी हो गए। बाबा हमेशा कहते थे कि यह मेरा शरीर नहीं है, यह मैंने शिव बाबा को लोन पर दिया है। शिव बाबा ही इसकी संभाल रखेंगे। यह हुसैन का घोड़ा है। और संबंधियों के बारे में हमेशा सोचते थे कि मैं स्वयं ही शिव बाबा का बच्चा हूं, तो ये सभी संबंधी भी शिव बाबा के बच्चे हैं। ऐसा समझकर बाबा अपने संबंधियों से भी उपराम हो गए थे और नष्ट मोहा भी हो गए थे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसी स्मृति से बाबा शिव बाबा को अपना संसार अनुभव करते थे और शिव बाबा को अपना संसार करने से इस स्थूल संसार से भी बाबा हमेशा उपराम दिखाई देते थे। जब भी बाबा को देखते थे, ऐसा लगता था कि बाबा स्थूल रूप में यहां बैठे हैं, लेकिन बाबा मन से पूर्णतया परम धाम में शिव बाबा के पास बैठे हैं। ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति ब्रह्मा बाबा की हर कोई अनुभव करता था। बाबा हमेशा स्वयं को इस पुराने देह में मेहमान समझते थे। मेहमान समझने से
स्थिति महान अनुभव करते थे, अर्थात देह में रहते हुए देह के भान से परे रहते थे। इसी को कर्मातीत स्थिति ही कहते हैं। कर्मातीत स्थिति अर्थात कर्मेंद्रियों के भान से अतीत अर्थात न्यारे। तो यह समेटने की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण उपराम स्थिति बाबा अनुभव करते थे, और उस उपराम स्थिति के कारण बाबा सार को समझते थे। कोई विस्तार से अगर समाचार बताते थे तो बाबा शॉर्ट में सार समझ जाते थे। तो बाबा की ऐसी अव्यक्त स्थिति हर कोई अनुभव करता था। तो बाबा के अव्यक्त स्थिति के संदर्भ में या कहें बाबा के अव्यक्त स्थिति की विशेषताएं, उसमें भी मुख्य 10 विशेषताएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली विशेषता, बाबा के दृष्टि में दिव्यता का अनुभव होता था। बाबा ने आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का बहुत अभ्यास किया था, जिसके कारण बाबा हमेशा दिव्य रूप को अर्थात आत्मिक रूप को देखते थे। बाबा को साधारण देह नजर नहीं आता था। कोई सामने आता था तो उसके भ्रुकुटी में छिपी हुई आत्मा बाबा को स्पष्ट नजर आती थी। इसलिए बाबा के विजन को एक्सरे विजन कहते थे। जब बाबा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर दृष्टि देते थे तो सामने वाले व्यक्ति को शक्तियों का करंट मिलता था, जिससे वो आत्मा निहाल हो जाती थी। तो ऐसी दिव्यता बाबा के दृष्टि में समाई हुई दिखाई देती थी। दूसरी विशेषता, बाबा के वृत्ति में बेहदता थी। बाबा हमेशा हद से परे बेहद में स्थित रहते थे। केवल भारत ही नहीं, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को हमेशा सामने रखकर बेहद की वृत्ति से सेवा करते थे। इसलिए कई विदेशी भाई बहनें अपना सुंदर अनुभव सुनाते थे कि हमने ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप साक्षात्कार में देखा। बाबा के फरिश्ता स्वरूप ने हमें मार्गदर्शन किया, सेंटर का एड्रेस बताया, इसलिए हम इस ज्ञान मार्ग में आ गए। ऐसे कई विदेशी भाई बहनें अपना सुंदर
अनुभव सुनाते ही रहते हैं। तो इसलिए विशेष अव्यक्त होने के बाद भी बहुत तेजी से ये सेवा वृद्धि को पाती रही। ये बाबा के बेहद की वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तीसरी बात, बाबा के कृति में कृतज्ञता दिखाई देती थी। हमेशा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का आभार मानते थे। जो भी कर्म करते थे स्वयं को करनहार समझते थे और शिव बाबा को करावनहार समझते थे। उसके कारण बाबा के हर एक कर्म में अलौकिकता नजर आती थी। बाबा कर्म योगी का सिंबल थे। हर कर्म बहुत बारीकी से दिव्यता से संपन्न अर्थात महान कर्म करते थे। इसलिए बाबा के श्रेष्ठ कर्मों से अनेक आत्माओं की प्रेरणा विशेष पाने का मौका मिलता था। इसलिए कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स वाला जीवन। क्योंकि कर्म अगर हम अकेले करते हैं और बाबा की याद में करते हैं तो एक के बजाय हम डबल हो जाते हैं और बाबा की एक्स्ट्रा मदद हमें मिलती है। इसलिए मुश्किल से मुश्किल कार्य भी हमें सहज अनुभव होता है। इसलिए हमें भी ध्यान देना है कि ब्रह्मा बाबा को रोल मॉडल के रूप में सामने रखते हुए कर्म योगी जीवन अनुभव करना है। तो बाबा के हर कार्य में कला समाई होती थी। इसलिए बाबा 16 कला संपूर्ण बन गए थे। एक बार की बात है, बाबा दोपहर को मेडिटेशन हॉल जो मधुबन में है उसके बाजू में पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर बाबा निकर और बनियान पहनकर गोबर के गोले बना रहे थे और पांडव भवन के गेट से एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आया और वो समझना चाहता था कि ये संस्था का मुखिया कौन है, ये मैं किसी से पूछूं। लेकिन दोपहर को कोई भी नजर नहीं आता था। केवल पहाड़ी पर एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ काम कर रहा है ऐसा उसको दिखाई दिया। वो धीरे धीरे बाबा के पास गया। तो जैसे ही बाबा ने उसको देखा तो बाबा का फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार उसको हुआ। तो वो बहुत भाव विभोर हो गया था। सोचने लगा ये व्यक्ति कितना साधारण काम कर रहे हैं लेकिन इनकी स्थिति कितनी दिव्य है। ये तो एक अद्भुत फरिश्ता ही है। वो बाबा के पैर पकड़ने लगा। तो कहने का भाव है
बाबा कर्म साधारण करते थे, लेकिन उस कर्म को करते हुए असाधारण स्थिति की अनुभूति करते थे। इसलिए उस कर्म में भी दिव्यता नजर आती थी। चौथी विशेषता है, बाबा के संकल्प में समर्पणता दिखाई देती थी। बाबा हमेशा स्वयं को ट्रस्टी समझते थे। अपने हर कर्म को, हर संकल्प को चेक करते थे। मेरा ये जो संकल्प है श्रीमत के आधार पर है या नहीं। हर एक संकल्प शिव बाबा के संकल्पों से टैली करते थे। तो संकल्पों से भी समर्पण होने के कारण व्यर्थ संकल्प बाबा के मन में नहीं चलते थे। इसलिए संकल्प से भी समर्पण, बुद्धि से भी समर्पण अपने को अनुभव करते थे, जिसके कारण बाबा हमेशा डबल लाइट की स्थिति अनुभव करते थे। एक बार की बात है, दादी जी बेकरी पार्ट का एक एविडेंस बता रही थी कि एक बार सवेरे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए और मुरली चलाते चलाते बाबा ने कह दिया कि आज बाबा दोपहर को भोजन पर सभी बच्चों को हलवा पूरी खिलाएंगे। तो बेकरी पार्ट था, भंडारी में पैसा नहीं था, तो मम्मा बाबा के पास गई, कहने लगी बाबा इतने पैसे तो भंडारे में नहीं हैं। लेकिन बाबा बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए थे। इतने 300 350 बच्चों को हलवा पूरा खिलानी है, फिर भी निश्चिंत बैठे थे। तो बाबा मम्मा को कहने लगे, बच्ची ये ऊपर वाला बाबा आकर कह के गया है, वो जाने, उसका काम जाने, मैं तो निश्चिंत बैठा हूं। बेफिक्र बादशाह की तरह बाबा बैठे हुए थे। तो अचानक 10 बजे पोस्टमैन आया और पोस्ट कार्ड देके गया। उसमें चेक था। वो चेक बाबा ने विश्व किशोर भाऊ को दिया और उससे पैसे मिलने पर बाजार से सारा सामान खरीद के लाए और सभी बच्चों को हलवा पूरी बाबा ने भोजन पर खिला दी थी। तो कहने का भाव है, ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा पर पूरा निश्चय था। उस निश्चय के आधार से बाबा हमेशा बेफिक्र दिखाई देते थे। छठवीं विशेषता है, ब्रह्मा बाबा हमेशा साधनों में श्रेष्ठता देखते थे। साधनों का और साधना का बैलेंस रखते थे। साधना को विशेष महत्व देते थे। बाबा को साधन छोटे लगते थे, दिखाई देते थे। इसलिए महल होते हुए भी बाबा सदा अपनी कुटिया में ही रहते थे। लेकिन
बाबा साधनों का बहुत ध्यान देते थे। कम खर्च बाला नसीन, यह विशेष बाबा के जीवन में अनुभव होता था। तो साधनाओं में हमेशा बाबा न्यारे दिखाई देते थे और हमेशा साधना में खोए रहते थे। उनकी उच्च कोटि की साधना नहीं, मधुबन को तपस्थली बनाया, मधुबन को महान तीर्थ बनाया। उनकी महान साधना नहीं, मधुबन में 4 धाम करने का सौभाग्य हमें दिलाया। ये उनके ही कठोर साधना का फल हम अनुभव कर रहे हैं। 7वीं बात है, बाबा के दिल में सर्व प्रति सहिष्णुता अर्थात प्यार रहता था। बाबा के व्यक्तित्व से अपनत्व की अनुभूति होती थी। बाबा समदर्शी थे। हर एक व्यक्ति को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी और अशांत को सुखी और शांत बनाने की भावना। इतना ही नहीं, अपकारी पर उपकार करने की भावना भी बाबा के दिल में सदा पनपती रहती थी। तिरस्कार की भावना या बदले की भावना कभी भी बाबा के मन में नहीं रहती थी। जो भी सामने आता था उसको ऊंचा उठाने की ही भावना बाबा के दिल में होती थी। और इसी भावना ने बाबा का जो टाइटल है प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा जो शब्द है, ब्रह्मा जो नाम है, उसमें मां शब्द अंतर्निहित है। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा बाबा ने मां का दुलार, मां का प्यार हम बच्चों पर बरसाया। कभी भी किसके प्रति अशुभ भावना नहीं रखी, सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना ही रखी और सभी पर प्यार ही बाबा बरसाते थे। इसलिए सबके दिल से यही निकलता था, मेरा बाबा मेरा बाबा। शिव बाबा तो है ही हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के बारे में भी बहुत अपनापन सभी बच्चों को लगता था। 8वीं बात, ब्रह्मा बाबा के वाणी में व्यवहारिकता थी। बाबा व्यवहार कुशल थे। कोई भी व्यक्ति बाबा के सामने आता था, बाबा उसको परख लेते थे। परख कर जो उसकी चाहना है उसकी पूर्ति करते थे। कई बार बच्चे कहते थे कि हम बाबा के सामने कोई प्रश्न लेकर जाते थे
लेकिन जैसे ही बाबा के सामने जाते थे हम भूल जाते थे। लेकिन बाबा के मुख से वही बात निकलती थी जो हमारे प्रश्न का जवाब होता था। हाँ, जो हमारी समस्या होती थी उसका समाधान ही बाबा के मुख से निकलता था। तो बाबा के मुख से हमेशा उमंग उत्साह भरे बोल निकलते थे। बाबा की वाणी में वीणा और हर बोल में बल अनुभव होता था। हर वाक्य महावाक्य लगता था। इसलिए बाबा की वाणी का प्रभाव बच्चों पर बहुत होता था। नवी बात है, ब्रह्मा बाबा के चरित्र में सदचरित्रता थी। सदचरित्रता अर्थात उच्च कोटि का चरित्र बाबा का था। संसार में कई चरित्रवान लोग होकर गए हैं। चरित्र जो शब्द हैं उसमें इत्र शब्द अंतर्निहित है। चरित्र, चरित्रवान लोगों के चरित्र से दिव्यता की सुगंध मिलती है, इत्र मिलता है। तो बाबा के चरित्र में सच्चरित्रता थी, अर्थात जितने भी चरित्रवान होकर गए हैं उनसे बढ़कर पवित्रता की गहराई बाबा के चरित्र में बहुत दिखाई देती थी। बाबा के चरित्र से निर्विकारिता का अनुभव होता था। विकारों की जैसे अविद्या बाबा को हो ही है, ऐसे बाबा के चरित्र से अनुभव होता था। इसलिए ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। जितने भी फाउंडर होके गए हैं, रिलीजियस फाउंडर, उनके भी पिता ब्रह्मा बाबा हैं। इसलिए ऐसी महानता उनके चरित्र में हर कोई अनुभव करता था। 10वीं विशेषता है, बाबा का व्यक्तित्व चुंबकीय व्यक्तित्व था। बाबा का व्यक्तित्व पारदर्शी था, बहुमुखी व्यक्तित्व था। छोटे के साथ बाबा छोटा बनते थे, बड़े के साथ बाबा बड़े बनते थे, बूढ़े के साथ बाबा बूढ़े बनते थे। ऐसा बहुमुखी व्यक्तित्व होने के कारण हर कोई बाबा की तरफ खींचा खींचा चला आता था। क्योंकि चुंबकीय व्यक्तित्व उसको कहते हैं। स्थूल रीति से भी बाबा का व्यक्तित्व बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन आध्यात्मिक पर्सनैलिटी भी बाबा की बहुत अद्भुत थी। इसलिए बाबा के व्यक्तित्व में वो चुंबकीयता हर कोई अनुभव करता था। तो ऐसे बाबा मधुबन में जहां भी गुजरते थे बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। जहां पर भी बाबा को कोई व्यक्ति देखता था बाबा फरिश्ता ही नजर आते थे। उसका गुह्य राज क्या था? बाबा के देह रूपी मकान में
हमेशा आत्मा की लाइट जलती रहती थी, जिसके कारण हर एक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की रश्मियां प्रस्फुटित होती हुई दिखाई देती थी। एक बार की बात है, दादी जी बता रही थी कि बाबा अपने हाथ में हाथ लेकर मुझे पांडव वन की परिक्रमा दिला रहे थे। तो मुझे बाबा का हाथ, स्थूल हाथ नजर आया ही नहीं, अनुभव हुआ ही नहीं। बाबा का हाथ लाइट का हाथ है या रुई का हाथ है, ऐसा मुझे हुआ, क्योंकि बाबा हमेशा फरिश्ता स्थिति में स्थित रहते थे। तो 18 जनवरी अर्थात गीता के जो 18 अध्याय हैं, उसका जो मंत्र है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, वो बाबा ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण किया और बाबा संपूर्ण बनकर अव्यक्त हुए। तो ये जनवरी मास को शिव बाबा ने वरदान दिया है। ये जो जनवरी मास है, इसमें जो भी आपकी इच्छा है, आध्यात्म आकाश में ऊंची उड़ान भरने की कामना है, बहुत सुंदर अलौकिक गहन अनुभव करना है, तो इस जनवरी मास में विशेष कर सकते हैं, क्योंकि ये वरदानी मास है। और आप सभी महान आत्माएं इस वरदानी भूमि पर इस जनवरी मास में पहुंचे हुए हैं, इसलिए इस मौके का बहुत लाभ आपको उठाना है, अर्थात बहुत सुंदर गहन तपस्या करना है। उसके लिए पहली युक्ति है, स्वयं को फरिश्ता स्थिति में स्थित अनुभव करना है और संपूर्ण ब्रह्मा बाबा अपने फरिश्ता स्थिति में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। न केवल मेरे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन मुझे विशेष सकाश भी उनसे मिल रही हैं, उनसे मुझे एक्स्ट्रा मदद भी मिल रही है। इस अभ्यास से आपको बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति के अनुभव होते रहेंगे। दूसरी बात, इस जनवरी मास में सूक्ष्म वतन में शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा के माध्यम से विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर अनुभव करना है, क्योंकि बाबा जो चाहते हैं ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति करना, उसके लिए आवश्यकता है बाबा के प्यार में खो जाना, लव में लीन हो जाना, प्यार के सागर में समा जाना। जब हम लव में लीन हो जाते हैं, लवफुल स्थिति की अनुभूति करते हैं, तो लवफुल स्थिति पावरफुल स्थिति में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती है और शक्तिशाली योग की अनुभूति हमें होती है। इसलिए शांतिवन में जो आपको गोल्डन चांस मिला है रहने का, उसमें यही अनुभव करना है कि फरिश्तों का राजा बाबा ब्रह्मा उनके साथ साथ मैं चल रहा हूं, हर पल हर घड़ी उनकी ही कंपनी में एंजॉय कर रहा हूं। तो बहुत सुंदर अनुभव आपको बाबा कराते रहेंगे और अपनी स्थिति को आप समर्थ बनाने में सफल होंगे। इसलिए
ब्रह्मा बाबा का जो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है वो हमारे लिए आईना है। उस आईने में हमें बार बार अपने स्थिति का चेहरा देखना है और अपनी स्थिति को मेकअप करना है। ब्रह्मा बाबा की स्थिति ऐसी है और मेरी स्थिति कैसी है। तो मुझे ब्रह्मा बाबा की स्थिति जैसा बनाना है अपनी स्थिति को, तो बार बार उस आईने में देखने से आपको मदद मिलती रहेगी और आपकी स्थिति बाप समान बनती जाएगी। क्योंकि बाबा की श्रेष्ठ स्थिति का यादगार मधुबन में शांति स्तंभ के रूप में, पवित्रता के स्तंभ के रूप में, ज्ञान के स्तंभ के रूप में और शक्ति के स्तंभ के रूप में स्थित हैं। तो स्तंभ अर्थात बहुत ऊंची स्थिति और स्तंभ अर्थात अचल अडोल स्थिति। तो बाबा ब्रह्मा के श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा लाखों करोड़ों आत्माएं अभी प्रेरणा ले रहे हैं। तो ऐसे हमें भी बाबा के कदमों पर कदम रखते हुए बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति करेंगे, जो आपको इसमें बहुत मजा आएगा। तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। कोई भी बीच में नहीं उठेंगे। थोड़े समय के लिए ही बहुत गहन योग की अनुभूति में हम सभी खो जाएंगे। ओम शांति। इस देह रूपी शोकेस में मैं आत्मा रूपी शोपीस विराजमान हूं। मैं आत्मा रूपी शोपीस एक चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूं। शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि चमक रहा है। मुझ मस्तक मणि आत्मा से विभिन्न शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं भगवान की नजरों में आई हुई
भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता बाप ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा ने पवित्रता का सुंदर ताज धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। देह रूपी वस्त्र को छोड़कर मैं ज्योति बिंदु आत्मा दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूं। जा रही हूं। ओहो, कितनी न्यारी और प्यारी है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने इस श्वेत दिव्य प्रकाश की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यहाँ। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं।
मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूँ। बाबा की बाहों में समा गया हूँ। स्नेह सागर में डूब गया हूँ। सिकिल दे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करो। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा बिंदु स्वरूप आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। कितनी सुंदर है यह न्यारी और निराकारी दुनिया। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणों के ईश्वर, प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे सुपिता, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदरता को निहार रही हूँ। बाबा की सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूँ।
मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर प्यारे बाबा ही बाबा हैं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। शक्तियों के सागर शिव पिता से, शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा शक्ति सागर पिता से अथाह शक्तियां, प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। कितनी सुंदर अनोखी अनुभूति है यह। शक्तियों के सागर से निरंतर शक्तियों के किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शक्तियों से भरपूर हो रही हैं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस शांतिवन में चारों ओर फैल रही हैं और वायुमंडल को भी चार्ज कर रही हैं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं,
वैसे मैं उनकी संतान, आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति शांति।